बच्चों आज है वेक्टर का लेक्चर नंबर 7। इससे पहले के लेक्चर में हमने रिजल्टेंट वेक्टर का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब कुछ हम देख चुके हैं, डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चेंज होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, एंगल चेंज करने से रिजल्टेंट वेक्टर कितना चेंज होगा, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो आज बेसिकली जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ठीक है, मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से लेके हमने वेक्टर में जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है पिछले 6 लेक्चरों में, वो आज यहाँ पे भर भर के यूज होगा। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम रपारप हो जाए, मतलब चमक जाए कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो इससे पहले अगर आपने पहले की लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी तो आप YouTube पे टाइप करें वेक्टर एंड कैलकुलस बाय मिगी क्लासेस, आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, पीछे की 6 वीडियो है, आपको देखनी है। बहुत ज्यादा लेंथ भी नहीं है वीडियो की, लेकिन कॉन्सेप्ट भर भर के मैंने वहां पे समझाया है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि वीडियो छोटी है तो आपको वहां कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा जितना भी वेक्टर में आप अभी पढ़ने वाले हो। मतलब पूरा फील आएगा आपको वेक्टर में। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो लेक्चर 1 वेक्टर की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लेवल का हम पढ़ेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, मैंने कल ही बताया था। एक फॉर्मूला है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं जैसे। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर जैसे मैंने लिख दिया r। ठीक है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होता है। अब cos थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ठीक है, कल मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी, एक बार फिर से रिवाइज करा लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ी हुई कंडीशन मैंने क्या बताई थी? अगर मैं a वेक्टर को और b वेक्टर को फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है, मतलब इनको फिक्स कर रहा हूं, तो जो r होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? cos थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा? cos थीटा पे। मतलब अगर थीटा जितना चेंज होगा r भी हमारा उतना ही चेंज होगा। अब थीटा की वैल्यू जितनी मैक्सिमम आएगी तो r भी मैक्सिमम होगा। अगर हम थीटा बढ़ाएंगे तो r भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। थीटा कम करेंगे तो r भी क्या होगा? कम होगा। जैसे r मैक्सिमम कब होगा हमारा? r मैक्सिमम होता है जब थीटा हमारा कितना हो? 0। ठीक है, और cos 0 कितना होता है बच्चों? cos 0 होता है 1। तो ये सारी कंडीशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपने वो वाली सीरीज नहीं देखी तो सबसे पहले क्या करो, YouTube पे सबसे पहले जाके वेक्टर का जो 6 लेक्चर है वो आप देख लो, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज हमें बस क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपका बेड़ा पार। क्वेश्चन फर्स्ट है, टू वेक्टर्स a and b having magnitude having same magnitude लिखो। ठीक है, having same magnitude magnitude कितना है? x। ठीक है, if the angle between vector a and vector b is 60 degree, find the magnitude of resultant vector। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। फटाक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं ही करा रहा। ठीक है, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है बच्चों? ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, आप चाहे r लिखो चाहे c लिखो। ये क्या है? फॉर्मूला है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो बताया था मैंने। ठीक है, अब सेम चीज r ऐसे ही रहने दो। अब बच्चों a कितना है? अब यहां पे देखो, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, x। कितना मैग्नीट्यूड है? x। तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x। ठीक है, और थीटा कितना है? cos 60। ठीक है, cos 60 ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2x स्क्वायर, सॉरी डायरेक्ट नहीं, पूरा करो पहले सॉल्व। x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, आप इससे सॉल्व कर दो, ये कट गया इससे, तो r बराबर आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से x स्क्वायर है
तो बाहर ले लो, कितना आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, अंडर रूट कितना बचेगा 3, तो r हमारा कितना निकल के आया, x अंडर रूट 3। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा था, फटाक से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ, नोट किया, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करो फटाक से, फिर मैं करूंगा। यहाँ पे एंगल ले लो 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अब की बार सेम चीज है, सेम वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एंगल कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। आप देखेंगे कि आर कितना निकल के आ रहा है। सॉल्व करो जरा इसको, सेम चीज रखो, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है, कॉस कितना होगा 120, ठीक है, 120। सॉल्व करो इसको, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस 120 होता है -1/2, ठीक है, कितना होता है -1/2। आप इसको सॉल्व कर लो, पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया 4x स्क्वायर इंटू माइनस का 1/2, इससे काट दो, ये कितना बचा अंदर आया 2x स्क्वायर, ठीक है, इतना ही तो आएगा, सही है, कैलकुलेशन सही कर रहा हूं ना। अब देखो बाहर कितना आएगा, अगर 2x स्क्वायर है, अंदर कितना बचा, कॉमन लेंगे, कितना आ गया x आ गया। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज समझो भाई, 2x स्क्वायर का फैक्टर करोगे कितना आएगा, अंडर रूट में x ही तो आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है कि जब मैंने एंगल 120 डिग्री किया, देखना इससे पहले वाले जो आंसर में मैंने क्या किया था, वहां पे एंगल कितना किया था 60 डिग्री किया था, तो आंसर आया था x अंडर रूट 3। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम ले रहे हैं लेकिन एंगल बढ़ा दे रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ध्यान रखना सिंपल सा कि जब एंगल हम 120 कर देंगे, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा जितना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, नोट करो फटाक से बच्चों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको लगाना है, बाकी सब कर लोगे आप। सेम चीज क्या कह रहा है, दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 न्यूटन, वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 6 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है 60। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, निकाल लोगे आप, सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर अब तुमने ये गलती की ना तो मैं स्क्रीन से बाहर ऐसे आके मुक्का मारूंगा यहाँ से, ठीक है, और तुम्हारा थोबड़ा ऐसे लाल हो जाएगा, लाल। अब r बराबर रखो यहाँ पे कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस कितना है कॉस 60, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, अगर ये कैलकुलेशन नहीं आती ना तो आपको कुछ नहीं करना है, कमरे में भी कोई होगा नहीं, पटाख से 2-3 कान के नीचे लगाओ, अपने आप बुद्धि खुल जाएगी। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 6 का कितना होता है 36 प्लस ये कितना हो गया 120 इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। इसको आप सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये मैं कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करेगा, काटना चाहो काट तो 60 आ जाएगा, आप वैल्यू सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, लेकिन अब क्वेश्चन में मजा आएगा क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख के आपके पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट ऊपर का है। मतलब यहाँ पे अगर आपने वो कौन सी टैबलेट आती है जिससे बुद्धि तेज हो जाती है, मिंटॉस, अगर आपने मिंटॉस नहीं खाई ना तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, if the angle between vector A and vector B is 60 डिग्री, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, and vector B becomes twice its initial value and add it to vector A, find the magnitude of, राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा क्या, कोई बात नहीं, अच्छे से लिखते हैं, find the magnitude of resultant vector।
अब सबसे पहली चीज क्वेश्चन में एकदम गांठ मान लो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन की ये बता रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी का एंगल कितना है 60 डिग्री है, लेकिन जो बी वेक्टर है उसको हमने ट्वाइस कर दिया उसके इनिशियल कंडीशन से। सिंपल सा ऐसे समझ लो, ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों इसका रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, तो यही तो होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा मिलेगा, सी मिलेगा। सिंपल सा चीज है। लेकिन अब मैंने क्या कह दिया है, इस बी वेक्टर को मैंने क्या कर दिया है, दो गुना कर दिया है। मैंने बताया था ना 2 टाइम्स बी कैसे लिखा जाएगा, बी को दो गुना बढ़ा दो। 3 टाइम्स बी कैसे लिखा जाएगा, जो वेक्टर की लेंथ है वो 3 गुनी कर दो। 2b का मतलब क्या है, यहाँ पे 2b का मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो दो गुना हो गई, यही तो है सिंपल सा। तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ऐसे, ये तो a वेक्टर था, ठीक, b वेक्टर को दो गुना कर दो तो ये हो गया दो गुना 2b, ठीक है, और ये रहा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे लिखा जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको c बोल दिया। इसमें कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल इजी था। अब बस यहाँ पे हमको फॉर्मूला रख देना, बाकी सब काम हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो कैसे करेंगे, फिर से समझा रहा हूं। सेम चीज लिखो, r बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता है। अब लेकिन b की जगह कितना है, दो गुना है, तो इसको ऐसे लिख दो, चाहो तो यहीं पे कर दे, यहीं पे कर देना, सिंपल सा चीज है, यहीं कर दे रहे, a स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 2ab cos थीटा है, तो अब यहां पे वैल्यू रख दो। अब सिंपल सा चीज रखोगे यहां पे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, आराम से करो, कंफ्यूज आ जाओगे आप, पूरा करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलो एक एक स्टेप में करते हैं। अब देखो a स्क्वायर कितना था, a स्क्वायर भैया a का स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, वैल्यू दे रखी है क्या, ठीक है। आप a मान लो, देखो a वेक्टर ले लो आप 10 न्यूटन, ठीक है, सेम चीज ले लो, और b वेक्टर ले लो 6 न्यूटन, सेम कंडीशन। अब यहां पे a की जगह रखो 10, अब सही है, अब आ जाएगा, a की जगह रखो 10, b कितना है, दो गुना है, तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर, सही है ना, सही है, 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 10, ये कितना है 2b हो जाएगा 12, ठीक है, 12 इंटू कॉस कितना है, cos 60, cos 60, ठीक है, कोई दिक्कत। सॉल्व करो इसको जरा, आप इसको सॉल्व करना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो गया, डायरेक्ट कर लो, 6 दूनी 12 दूनी 24, डायरेक्ट ऐसे करो 12 का स्क्वायर, काय फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया 144 प्लस ये कितना हो गया 240 इंटू cos 60 कितना होता, 1/2, काट दो। आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर जो निकलेगा, फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा, एक मिनट को, फाइनल आंसर आएगा 364, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, देखो अगर वेक्टर को, अगर बी वेक्टर को 3 टाइम्स भी कर दे रहे हैं या ए वेक्टर को हाफ कर दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके हिसाब से चलना है। अगर ए को आधा करेंगे तो a/2, अगर बी को 3 गुना कर रहे हैं तो 3b, तो a प्लस 3b कितना आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, और जो फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है उस, ये नहीं कि पहले फॉर्मूला में पुट कर दो, नहीं, आप एक स्टेप में सीधा पहले फॉर्मूला लिखो, फिर उसके बाद वैल्यू। a अगर दे रखा है, a कितना ले लिया हमने 10 लिया, b कितना लिया 6, लेकिन b है कितना, दो गुना, तो 6 इंटू 2 कर दिया, तो कितना आ गया 12 का स्क्वायर, और प्लस वैल्यू यहां पे रख दी प्लस 2ab। अब 2ab कितना है, 2a इंटू 2b, ठीक है, 2b कितना हो जाएगा 6 2 12, तो वैल्यू रख दी, काट पीट दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, आप देख लो गर्मी कितनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लगे रहो, घिसते रहो, मेहनत करो अच्छे से। वेक्टर कैलकुलस की जितनी भी सीरीज अभी तक आई हैं, जितनी भी वीडियो अपलोड की, वो वीडियोस देखो लगातार, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं बच्चों।